मम्मी पापा आपने सब तैयारी कर ली ना? कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, वो लोग बहुत बड़े लोग हैं। अरे हाँ बेटा, सारी तैयारियां हो गई है, तू चिंता मत कर। हम तेरे रिश्ते वालों को कोई कमी महसूस नहीं होने देंगे। हाँ बेटा, देखो मैं कितना बढ़िया नाश्ता लेकर आया हूँ, एकदम शाही नाश्ता। कचौड़ी, समोसे, खस्ता, जलेबी, भजिया, सब मस्त तला हुआ है, चटपटा नाश्ता है। ये आपने एकदम सही किया जी। हम ऐसे दिखाएंगे कि हम तो ऐसा ही नाश्ता करते हैं हमेशा, इसी से हमारी शान बढ़ेगी। सही कहा माँ, अब हमारा घर इतना अच्छा है, इतना आलीशान है, तो खाना भी तो लाजवाब होना चाहिए, वरना कैसा लगेगा फीका खाना परोसते हुए। शीला को देखने लड़के वाले आ रहे थे। सारी तैयारी हो चुकी थी। तभी दरवाजे की डोरबेल बजती है। शीला दरवाजा खोलती है और अर्जुन का परिवार वहां आता है। आइए आइए, बैठे बैठे। नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। हेलो शीला। दोनों परिवार एक दूसरे के साथ बैठकर बातचीत करते हैं। कुछ देर हंसी मजाक के बाद शीला की माँ कहती है, आप लोग तो कुछ ले ही नहीं रहे। देखिए नाश्ता तैयार ही है, एकदम गर्मा गर्म, खाइए ना। थैंक यू आंटी, इसकी खुशबू तो लाजवाब है। हमारी तरफ तो ऐसी खुशबू आती ही नहीं नाश्ते में। क्या कुछ भी कहते हो अर्जुन? अरे हम लोग भी हमेशा घर पर ऐसा ही तो नाश्ता करते हैं। अर्जुन की माँ शारदा की बात सुनकर अर्जुन और उसके पिता हैरान होकर उसे देखने लगते हैं। अरे आप दोनों मुझे क्यों देख रहे हो? खाओ खाओ, नाश्ता खाओ। हाँ खाइए ना, मैं अभी आपके लिए मसाला चाय लेकर आती हूँ। थोड़ी देर में नाश्ता करने के बाद सब लोग रिश्ते की बात करते हैं। तो अर्जुन बेटा, तुम्हें हमारी शीला पसंद तो आई ना? जी आंटी, मुझे शीला पसंद है। वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अर्जुन के साथ साथ हमें भी आपकी बेटी शीला बहुत पसंद आई है। क्या नाश्ता बनाया है इसने, और चाय का तो जवाब नहीं। शादी के बाद तो ये रोज हमें ऐसा नाश्ता बनाकर खिलाया करेगी, है ना बहू? जी आंटी जी, जरूर। मुझे तो ये सब बनाना बहुत अच्छे से आता है। देखिए हमें भी अर्जुन बहुत पसंद आया है, तो फिर रिश्ता पक्का समझे? रिश्ता पक्का होने के बाद कुछ ही दिनों में उनकी शादी हो जाती है और शीला अपने ससुराल आ जाती है। पहले दिन सुबह सुबह, माँ जी आज मेरी पहली रसोई है, बताइए मैं क्या बनाऊं नाश्ते में? अरे बेटा वही बनाओ जो तुम्हारे यहाँ बनता है, वही तला हुआ मसालेदार खाना, क्योंकि हमें तो ऐसा ही खाना पसंद है। हमें मरीजों वाला फीका खाना नहीं पसंद। क्या? अच्छा ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। शीला रसोई में जाती है और उसके जाते ही अर्जुन और उसके पिताजी शारदा से कहते हैं, अरे माँ, ये तुम शीला से तला हुआ मसालेदार खाना क्यों बनवा रही हो? हम तो कभी ऐसा नाश्ता नहीं करते। अरे चुप रहना अर्जुन। जब हम उसके घर गए थे तो बोल कर आए थे कि हम भी उनकी तरह ही ऐसा नाश्ता करते हैं। अगर शीला को पता चल जाएगा कि हमने उसके मायके में झूठ बोला तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? अरे मगर शारदा, ये झूठ कब तक चलेगा? हम रोज रोज थोड़ी ना ऐसा नाश्ता करते हैं, इससे तो मेरे पेट में भी गैस हो जाएगी। अरे चुप रहो जी, क्या आप भी कैसी बात कर रहे हो? हमारी बहू इतने अच्छे घर की है, उसके सामने ये सारी बातें मत कर देना। अभी जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। शारदा सबको चुप करा देती है। थोड़ी देर में उसकी बहू शीला सबके लिए समोसे, चाट, भजिया बनाकर लाती है। ये लीजिए आप सबके लिए गर्मा गर्म नाश्ता, एकदम चटपटा और तेल वाला। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। आओ बहू तुम भी बैठो, तुम भी हमारे साथ खाओ। जी ठीक है माँ जी। सब लोग साथ में बैठकर नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वो ये क्या था? क्या रोज रोज मुझे ये तला हुआ नाश्ता बनाना पड़ेगा? मर गए। अभी माँ को फोन लगाती हूँ। शीला अपनी माँ को फोन लगाती है। हाँ बेटा, क्या हुआ? कैसा जा रहा है ससुराल में पहला दिन? क्या माँ, तुम भी, तुम्हारी वजह से मैं इतना बुरा फंस गई हूँ। तुमने इन सबको क्या बोला था? हमारे यहाँ हमेशा तला हुआ खाया जाता है और इसीलिए सबको लगता है कि मुझे भी वही खाना पसंद है, पर ऐसे तो मेरी डाइट की ऐसी की तैसी हो जाएगी। मैं सबको बता दूंगी हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। अरे पागल है क्या तू शीला? अगर तू बता देगी हमने झूठ बोला तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, है? और जब उनके यहाँ भी इसी तरह का नाश्ता खाया जाता है तो तू भी खा लेना बेटा, अब और क्या कर सकते हैं। मगर माँ ऐसा कब तक चलेगा? मुझे ये खाना नहीं पसंद। वो सब मैं नहीं जानती, मगर तू उनसे सच बिल्कुल नहीं बोल सकती, वरना मेरी तो नाक कट जाएगी। क्या कहेंगे वो लोग कि इतने बड़े और अच्छे घर के लोग और झूठे निकले। और तू उनको कहेगी क्या कि हमारे यहाँ ये फीका नाश्ता किया जाता है? नहीं 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 नहीं, तू कुछ नहीं बोलेगी, बस चुपचाप जैसा चल रहा है चलने दे। ओफो माँ, ऐसे तो मैं बहुत जल्दी फूलकर गुब्बारे जैसे दिखने लगूंगी। तभी वहां अर्जुन आता है और हंसते हुए कहता है, क्या? मगर ऐसा क्यों होगा शीला?
तुम फूलकर गुब्बारे जैसी क्यों हो जाओगी भला? अरे वो कुछ भी तो नहीं, वो माँ मुझसे कह रही थी घर में अच्छे से काम करना, तो मैंने कहा यहाँ तो मुझसे कोई ज्यादा काम करवाता ही नहीं, तो मैं इसीलिए फूल जाऊंगी। क्या तुम भी शीला। अच्छा, मैं ऑफिस जाने के लिए निकल रहा हूँ। जी, वैसे मैंने आपका टिफिन पैक कर दिया है। माँ जी ने बताया था आपको टिफिन में भी समोसे खाना पसंद है, तो मैंने आपके टिफिन में वो रख दिए हैं। ये सुनकर अर्जुन को मन ही मन अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आता है, मगर वो शीला के सामने कुछ कह भी तो नहीं सकता था। ओह अच्छा अच्छा, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो शीला। तुम ना होती तो मेरा क्या होता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सारे समोसे खा लूंगा। अब मैं चलता हूँ, बाय बाय। अर्जुन ऑफिस चला जाता है। ये इनको क्या हुआ, कुछ अजीब बर्ताव कर रहे थे। खैर बाकी काम कर लेती हूँ, इतना तला हुआ खा रही हूँ, बेहतर यही होगा कि खूब काम करूँ, कम से कम मेरे शरीर को उस खाने से थोड़ा नुकसान तो कम हो। शीला जबरदस्ती खूब सारा काम करने लगती है। उधर शीला के सास ससुर की भी हालत ज्यादा ठीक नहीं थी, वो अपने कमरे में लेटे हुए थे। अरे अरे, ये सुबह सुबह तला हुआ खाकर मेरा तो जी ही खराब हो रहा है। ऐसा लग रहा है उल्टी हो जाएगी। हर समय जी मचलाता रहता है मेरा तो। न जाने कब तक ये सब झेलना पड़ेगा। और करो झूठी बातें। झूठ बोला था तो फंसना ही था। खुद भी फंसी और मुझे और अर्जुन को भी फंसा दिया। अरे क्या जरूरत थी बहू के घर वालों से इतनी बराबरी करने की। अरे बस करिए ना आप भी, मैं एकदम ठीक हूँ। गलती हो गई, मैंने आपसे कुछ बोला। जब देखो तब मेरी ही कमी निकालते रहते हैं। शारदा गुस्से में वहां से चली जाती है। अगले दिन सुबह फिर वही हाल था। शीला ने सबके लिए तेल में तली हुई गर्मा गर्म पूरियां और भजिया बनाए। वाह वाह, सुबह सुबह तेल में डूबी पूरियां और भजिया, मजा आ जाएगा। क्यों माँ? हाँ हाँ, और क्या। बहू तुम भी बैठो, सब साथ में खाता है। शीला भी ना चाहते हुए बैठ जाती है और सब फिर से वो सब खा लेते हैं। बहुत अच्छा नाश्ता था। मेरा पेट तो इस नाश्ते से ही एकदम भर गया है। अब तो लग रहा है मैं दिन में कुछ भी नहीं खाऊंगी। क्या माँ जी, आप भी? कैसा भी हो, ये तो बस नाश्ता ही था ना। देखिएगा दोपहर में मैं बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी, आप बिना खाए रह ही नहीं पाएंगी। सुनिए जी, आपके टिफिन में मैंने पूरियां रख दी है। अच्छा, वाह वाह, बढ़िया। बहुत अच्छा किया तुमने शीला। ये भी जरूर माँ ने कहा होगा तुमसे, है ना? अर्जुन अपनी माँ की तरफ गुस्से में देखता है। अब चलो चलो, अच्छा अर्जुन तुम्हें जाना है ना, देर हो रही है, चलो निकलो। हाँ जा रहा हूँ माँ, इन पूड़ियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और तुम्हारा भी शीला। अर्जुन अपने ऑफिस चला जाता है और बाकी सभी अपने काम में लग जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और सबको नाश्ते में तला हुआ ही खाना पड़ता है। इस बात से घर में सब कोई परेशान था, मगर कोई कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। अरे बाप रे शारदा जी, अब चाहे कुछ भी हो, मैं ये तला भुना खाना नहीं खाऊंगा। इससे खाकर मेरे पेट की हालत खराब हो जाती है। इस उम्र में ये खाना पचाना मेरे बस की बात नहीं है। झूठ नहीं बोलूंगी, मगर मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। सुबह से ये खाने के बाद पूरा दिन मुझे उल्टी लगती है, लेकिन हम बहू को कुछ बोल भी तो नहीं सकते। दोनों आपस में बात कर रहे थे, तभी वहां गुस्से में अर्जुन आता है और अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है। बस बहुत हो गया माँ, अब मुझसे और नहीं सहा जाएगा। मैं थक चुका हूँ ये तला भुना खा खा कर। ऊपर से तुमने शीला को बोल दिया कि टिफिन में भी मैं यही ले जाता हूँ, इसलिए वो मुझे टिफिन में भी यही रख कर देती है। अरे मुझे लगा था उसके घर में ऐसा ही होता होगा, इसलिए मैंने ऐसा बोल दिया था। बेटा तू एक काम करना, अब से ना ऑफिस जल्दी चले जाया कर और नाश्ता वहीं कर लेना, कुछ हल्का फुल्का। और इस टिफिन का क्या माँ? वो तो साथ लेकर जाना ही पड़ता है ना। अरे ये किसी और को खिला देना, शीला वहां देखने थोड़ी ना आएगी तूने टिफिन खुद खाया या किसी और को खिलाया। हाँ, ठीक है, यही करना पड़ेगा। घर को चिड़िया घर बना दिया आपकी एक झूठ ने। अब इसको छुपाने के चक्कर में न जाने कितने और झूठ बोलने पड़ेंगे। अर्जुन गुस्से में वहां से चला जाता है। उसके जाते ही शारदा का पति उससे कहता है, और हम क्या करेंगे? अर्जुन तो किसी तरह बच जाएगा, लेकिन हम तो दिन भर बहू के सामने ही रहते हैं, हम कहाँ जाएंगे? अरे उसका भी एक इलाज ढूंढा है मैंने, बस आप कल सुबह देखना, मेरे पास एक बहुत अच्छा तरीका है। इतना कहकर शारदा वहां से चली जाती है। अगले दिन सुबह फिर से तला हुआ नाश्ता बनकर तैयार था। हे भगवान, मुझे तो ये नाश्ता देखकर ही उल्टी आ रही है, मगर खाना भी यही पड़ेगा। अभी सबको आवाज लगाकर बुलाती हूँ। माँ जी, पापा जी, अर्जुन जी आइए, नाश्ता तैयार है। शीला की आवाज सुनकर सभी लोग वहां आते हैं, लेकिन अर्जुन कुछ जल्दी में था।
अब शीला माफ करना, आजकल ना ऑफिस में बहुत काम होता है, इसलिए मैं जल्दी ऑफिस जाऊंगा, नाश्ता करने की फुर्सत नहीं है। क्या? अच्छा तो फिर मैं आपका टिफिन रख देती हूँ, ऑफिस में आराम से खा लेना। अब हाँ चलो जल्दी से दे दो। शीला अर्जुन को टिफिन देती है और वो चला जाता है। उसके जाने के बाद शीला अपने सास ससुर से कहती है, मम्मी पापा आप दोनों तो नाश्ता करेंगे ना? हाँ हाँ बहू, लेकिन एक काम कर तू ना, हम दोनों का नाश्ता हमारे कमरे में भिजवा दे, हम नाश्ता वहीं कर लेंगे। क्या? मगर ऐसा क्यों माँ जी, यहाँ डाइनिंग टेबल पर क्यों नहीं? वो क्या है ना बहू, ये कुर्सी पर बैठकर हमारी पीठ में दर्द हो जाता है, तो तुम हमारा नाश्ता वहीं रख दो, हम खा लेंगे और फिर प्लेट किचन में रख देंगे। अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर शीला को थोड़ा अजीब तो लगता है, मगर वो उनसे कुछ नहीं कहती। ठीक है माँ जी, मैं ऐसा ही करती हूँ। शुक्रिया। हाँ बहू। फिर थोड़ी देर में शीला, शारदा और अपने ससुर ब्रिजेश को उनके कमरे में ही नाश्ता दे आती है। अरे लेकिन नाश्ता तो अभी भी वही है ना, खाना तो हमें यही पड़ेगा। अरे नहीं खाना पड़ेगा, बस देखते जाओ। शारदा नाश्ते की प्लेट लेकर खिड़की के पास जाती है, तभी वहां पर मोहल्ले का गुड्डू आता है। या ले गुड्डू, गर्मा गर्म नाश्ता खा ले, अब से रोज मैं तुझे नाश्ता खिलाऊंगी। हाँ बस समय से लेने आ जाना। ठीक है काकी। गुड्डू नाश्ते की प्लेट लेकर वहां से चला गया। देखा, नाश्ते से हमारा पीछा छूट गया। अरे मगर हम खाएंगे क्या? ये देखो, सुबह मैंने जल्दी उठकर ये उपमा बनाया था और पहले यहाँ ला कर रख दिया। तुम्हें ये नाश्ते में खाना बहुत पसंद है ना? अरे वाह वाह, लाओ शारदा जी, आज इतने दिन बाद मुझे मेरी पसंद का हल्का नाश्ता मिलेगा। यही नहीं, ये देखो मैं चना भी लेकर आई हूँ, यही कमरे में रख दिया है। कल से हम नाश्ते में यही सब खाएंगे और ये तला हुआ नाश्ता गुड्डू को खिला देंगे, ऐसा कोई हम पर शक भी नहीं करेगा। शारदा और ब्रिजेश अंदर कमरे में बैठकर ये खिचड़ी पका रहे थे। उधर शीला सोचती है, सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो गए हैं और अब मेरा तो ये नाश्ता करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। रसोई में संतरे रखे हैं, अभी उनका फ्रेश जूस निकालती हूँ और ऑरेंज जूस पी लेती हूँ। शीला भी खुश होकर रसोई में जाती है और तला हुआ नाश्ता खाने की जगह जूस बनाकर पी लेती है। कितना अच्छा लग रहा है। सुबह से वो घटिया तला हुआ खाना नहीं खाया और हेल्दी जूस पिया। मुझे तो सुबह सुबह फल खाना और जूस पीना ही सबसे अच्छा लगता है। चलो अब काम करती हूँ। कुछ दिन तो इसी तरह बीत जाते हैं। अर्जुन जल्दी ऑफिस चला जाता है। शीला के सास ससुर दोनों अपने कमरे में नाश्ता मंगवा लेते हैं और फिर उसे गुड्डू को खिला देते हैं। वहीं शीला रसोई में फल खा लेती थी। लेकिन एक दिन एक काम करती हूँ, ये फलों के छिलके डस्टबिन में नहीं डालती, सीधा बाहर डाल देती हूँ, गाय खा लेगी। शीला बाहर छिलके फेंकने जाती है, तभी वो देखती है गुड्डू बाहर वही नाश्ते की प्लेट लेकर जा रहा था जो उसने अपने सास ससुर को दी थी। अरे गुड्डू इधर आ। हाँ भाभी क्या हुआ? ये नाश्ते की प्लेट तुझे किसने दी? भाभी वो मुझे शारदा काकी ने दी। वो पिछले कई दिन से मुझे यह नाश्ता खाने को देती है, बड़ा अच्छा लगता है। गुड्डू की ये बात सुनकर शीला चौंक जाती है। अच्छा ऐसा क्या? ठीक है तू जा। गुड्डू वहां से चला जाता है। तभी शीला अंदर जाती है और अर्जुन को फोन मिलाती है, लेकिन अर्जुन का फोन उसका दोस्त नीरज उठाता है। हेलो। हेलो अर्जुन। नमस्ते भाभी, अर्जुन तो यही वॉशरूम तक गया था, बस आता ही होगा। अच्छा अच्छा ठीक है। वैसे भाभी आप जो हम सबके लिए नाश्ता भेजती है बहुत अच्छा होता है, हम सब खूब मन से खाते हैं। पता नहीं अर्जुन को पसंद क्यों नहीं है। क्या क्या मतलब? मतलब वो तो हमेशा यहाँ कैंटीन से कॉफी पी लेता है और कॉर्नफ्लेक्स खा लेता है, उसे ये तला पसंद नहीं ना। ये सुनकर शीला चौंक जाती है। अच्छा ठीक है, मैं बाद में फोन करती हूँ। फोन रखने के बाद शीला सोचती है, आखिर इस घर में चल क्या रहा है? मैं आज रात ही सबसे बात करूंगी। रात होते ही सब खाने के टेबल पर बैठते हैं तो शीला गुस्से में आती है और सबसे कहती है, मुझे आप सबसे एक जरूरी बात करनी है। क्या हुआ शीला, तुम ठीक तो? माँ जी आप सुबह का नाश्ता गुड्डू को खिला देती हैं और अर्जुन आप ऑफिस में बाकी सबको खिला देते हैं, ऐसा क्यों? ये तुम्हें कैसे पता चला शीला? मैंने आप सबका झूठ पकड़ लिया, अब मुझे सच बताइए। हमें माफ कर दो शीला, दरअसल एक झूठ छिपाने के लिए हमें तुमसे इतने सारे झूठ बोलने पड़े। ओ बेटा हमें माफ कर दो, मगर इसमें सबसे ज्यादा बड़ी गलती तुम्हारी सास की थी। हाँ शीला, सब गलती माँ की है। अब आप सब मुझे दोष देना बंद करिए। वो दरअसल बेटा जब हम तुम्हारे घर आए थे तो हमें पता चला कि तुम्हारे यहाँ सब हमेशा इस तरह का नाश्ता करते हैं, तो मैंने भी बराबरी करने के लिए झूठ बोल दिया था कि हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है। लेकिन सच तो यह है कि हम सबको हमेशा से हल्का नाश्ता करने की आदत है। तुम्हारे ससुर का तो ये सब खाकर ना पेट खराब हो जाता है, इसीलिए हमें वो नाश्ता गुड्डू को खिलाना पड़ा।
ये सुनकर शीला जोर जोर से हंसने लगी। तो ये बात थी माँ जी। हाँ, मगर तुम हंस क्यों रही हो बहू? माँ जी, हमारे यहाँ भी कोई ऐसा नाश्ता नहीं करता। वो तो हमने बस इसलिए रखा था क्योंकि आप रिश्ता देखने आए थे, और माँ ने भी आपकी तरह झूठ मूठ में वो सब कह दिया। एक दूसरे के झूठ की वजह से हम सबको कितना सहना पड़ा। हे भगवान, सच कहा तुमने शीला। लेकिन एक बात तो अच्छी है, अब हम सब सुबह सुबह अपनी पसंद का नाश्ता कर सकते हैं। इस बात से वो सभी बहुत खुश होते हैं।